हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से। हम बोर्ड एग्जामिनेशन IT 402 की तैयारी कर रहे हैं और IT 402 एक ऐसा सब्जेक्ट है स्किल एजुकेशन का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी लाइफ में प्रोफेशनल IT वर्ल्ड को लेकर के अभी 10th क्लास से ही जो IT के अंदर अपने आप को प्रोफेशनल स्किल्स में डेवलप करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वो सब्जेक्ट है जो CBSE ने लॉन्च किया है। और इसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एडवांस लेवल की नॉलेज दी है जो किसी भी प्रो वर्कर के लिए या आप एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको ये सारी की सारी स्किल्स हेल्प करेगी, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो या फिर ये डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की स्किल्स हो। आज इस वीडियो में यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड इस यूनिट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी इस यूनिट को लेकर के हमने प्रैक्टिकल कंटेंट बनाया हुआ है, तो वो आपको ऊपर आई बटन पे भी नजर आ जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो प्रैक्टिकल वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप इनकी प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हैं। आज हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे कि क्या कुछ है इस यूनिट के अंदर। लेट्स सी। सेशन 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, सेशन 2 इंसर्ट एंड यूज इमेजेस, सेशन 3 क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, सेशन 4 क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेशन 5 इंप्लीमेंट मेल मर्ज। टोटल 5 सेशन है और 5 सेशन में यूनिट 1 कंप्लीट है। 9th क्लास में आपने कॉमन चीजें की होंगी, बेसिक चीजें की होंगी, यहां पर थोड़ा सा एडवांसमेंट है 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में। देखते हैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में ये पांचों सेशन में हमें क्या कुछ सिखाया जा रहा है। सेशन नंबर 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। यहां पर स्टाइल की डेफिनेशन, कितने तरीके के स्टाइल्स होते हैं और उन स्टाइल से रिलेटेड क्या क्या उनके टाइप्स हैं और उनकी छोटी छोटी 2-2 लाइन की 3-3 लाइन की डेफिनेशंस यहां मेंशन है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट के चाहिए विद सॉल्यूशन तो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में यहां पर स्टाइल को अप्लाई करने के अलग अलग स्टेप्स बताए गए हैं, वो आप यहां पर क्विक रिविजन में हम देखने हैं। फिल फॉर्मेट मोड के थ्रू, फिल फॉर्मेट मोड एक ऐसा मोड है जो आप किसी भी स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं और उसके फॉर्मेटिंग को वो कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर, दूसरे सेंटेंस पर अप्लाई कर देता है। ये आपका फिल फॉर्मेट मोड है। उसके बाद है आप खुद से अपना एक नया कस्टम स्टाइल जनरेट कर सकते हैं। स्टाइल है क्या कि आपने एक ही टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग तरीके की, तो ये कैरेक्टर स्टाइल हो जाएगा। कैरेक्टर स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, बहुत तरीके की स्टाइल है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टाइल को समझने के लिए। जैसे अभी आप यहां सामने स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, यहां पर यू मे वांट टू ऐड सम न्यू स्टाइल्स, ये भी एक टेक्स्ट लिखा है। ऊपर क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्टाइल्स, ये भी एक टेक्स्ट है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये विदाउट बोल्ड है और ये बोल्ड है। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, यहां साइज थोड़ा कम है। इसके साइज के साथ साथ ये अंडरलाइंड है, यहां नीचे अंडरलाइंड नहीं है। ये क्या हुआ? तो नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो रेगुलर स्टाइल हो गया, ऊपर वाला एक और स्टाइल हो गया। आप ऐसे अपने कस्टम स्टाइल, खुद के बनाए हुए स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर के थ्रू आप स्टाइल बना सकते हैं। किसी भी सेलेक्टेड, यानी आपने पहले से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, उनको लेकर के आपको एक स्टाइल बनाना है, तो अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, तो आप ये भी प्रोसेस को, स्टेप को यूज कर सकते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं सेशन को लेकर के, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता ही रहा हूं कि हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सेशन 2 है आपका इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। तो किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हो सकता है, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हो सकता है। उसके बाद में जब आप पिक्चर डाउन इंसर्ट कर लेते हैं, क्लिपबोर्ड के थ्रू पिक्चर इंसर्ट करना हो सकता है। स्कैनर, अगर आपके कंप्यूटर पे कोई प्रिंटर लगा हुआ है जो स्कैनर के साथ में है या कोई स्कैनिंग डिवाइस लगी हुई है, तो वहां से डायरेक्टली आप स्कैन करके भी डॉक्यूमेंट को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, ओपन ऑफिस राइटर में लेकर आ सकते हैं। अब किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के बाद में क्या स्टेप हमें मिलते हैं, तो पहला है पिक्चर टूल बार। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको टूल बार ऑप्शन नजर आता है और उन टूल बार में ये कुछ मोड्स हैं, ग्रे स्केल मोड है, ग्राफिक्स मोड है, अलग अलग फिल्टर्स हैं। यहाँ फिल्टर्स की कंप्लीट लिस्ट दी है और उस फिल्टर से क्या इफेक्ट आता है वो यहाँ पर मेंशन है। फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन और मिलने वाले हैं। इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, आप अपने हिसाब से। इमेज के साइज को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में आप इसे अलाइन कर सकते हैं। विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी इमेज को चारों नज पॉइंट से उसको सेट कर सकते हैं। देखिए
ये आपकी कोई इमेज है, जैसे ये एग्जांपल दिया है, और इस इमेज के चारों ओर ये आपको ग्रीन कलर के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिन्हें नज पॉइंट्स कहते हैं। इन पर आप क्लिक करके इस इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी एंगल से अपनी इमेज को रिसाइज या एक नई शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ड्राइंग टूल बार ये एक ऑप्शन है जिस पर आप इमेज के साथ साथ अगर कुछ ड्राइंग लगाना चाहते हैं, कोई रेक्टेंगुलर आपको लगाना है, सर्कल लगाना है, ओवल लगाना है, या आपको अपने आप से कोई शेप डिजाइन करके लगानी है, तो वो आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे इमेज के साथ में आप एडिटिंग कर रहे हैं, वैसे ही आप किसी भी शेप के साथ भी एडिटिंग कर सकते हैं, और शेप, इमेज, इनको आपस में ग्रुप भी कर सकते हैं। किसी एक शेप के साथ में दूसरी शेप को भी ग्रुप किया जा सकता है। तो ग्रुप करने के लिए क्या ऑप्शन है? फॉर्मेट में ग्रुप, और ग्रुप के अंदर ये ग्रुप ऑप्शन आपको मिलेगा। सेशन 3 है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो साथ ही साथ यहाँ पे स्टाइल की भी बात होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्टाइल और टेम्पलेट दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टाइल जो कैरेक्टर पर अप्लाई हो रहा है, जो पैराग्राफ पर अप्लाई हो रहा है, जो किसी पेज पर अप्लाई हो रहा है, जो किसी भी लाइन पर अप्लाई हो रहा है, किसी हेडिंग पर अप्लाई हो रहा है, ये मेरा स्टाइल है। जो मेरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, जो मेरे पेज के बॉर्डर को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, इसे हम कह रहे हैं स्टाइल, जो हम अप्लाई कराते हैं जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट्स की, देखिए टेम्पलेट की डेफिनेशन सामने क्या लिखी है। अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो नया डॉक्यूमेंट आपके अकॉर्डिंग हो, जैसे आप नॉर्मली एमएस वर्ड खोलते हैं या ओपन ऑफिस राइटर आप ओपन करते हैं तो वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनके आ जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एक बायोडेटा बनाना है, तो बायोडेटा की टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए। तो क्या होगा, आपको कुछ फील्ड्स, कुछ डिजाइन्स, कहां पर आपको इमेज लगानी है, कहां पर आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है, ये सब पहले से सेट मिलेगा। अब ये जो चीजें पहले से आपको सेट मिलेंगी, ये मिलती हैं टेम्पलेट की वजह से। तो टेम्पलेट प्री डिफाइंड डिजाइन्स होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट को काम करने के लिए, हमारे अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। किस तरीके से आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं वो यहां मेंशन्ड है। डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे सेट कर सकते हैं, इसी तरीके से किसी भी टेम्पलेट को यूज करने के बाद आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपना खुद का भी आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। वो सब स्टेप्स यहां बताए गए हैं। यानी इस यूनिट में अभी तक अगर हम बात करें, अभी ये सेशन 4 आ रहा है, लेकिन सेशन 1, 2 और 3 के बारे में अगर हम बात करें तो हमने स्टाइल और टेम्पलेट, इनका यूज कैसे करना है ये, और इमेज किस तरीके से इंसर्ट करनी है, ये सब चीजें हमने यहां पर 3 सेशन में सीखी है। 4 सेशन पर आते हैं, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जैसा हम हर बुक के पेज का इंडेक्स देखते हैं और उस इंडेक्स पर पेज नंबर लिखा होता है जो हमें बहुत इजीली किसी भी पेज पर पहुंचा देता है। तो इसी तरीके से हमारे ओपन ऑफिस राइटर में ये फीचर होती है कि आप अपने, अगर कोई बुक लिख रहे हैं, आप कोई बहुत बड़ा आर्टिकल्स लिख रहे हैं जिसमें अलग अलग पेज नंबर पर कंटेंट दिया हुआ है, तो इस तरीके के कंटेंट को आप टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से बहुत इजी बना सकते हैं किसी भी यूजर को रीच कराने के लिए। तो यहां पर अलग अलग स्टाइल है टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के लिए। सिंपल है, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल्स, इंडेक्सेस एंड टेबल ऑप्शन पर आपको जाना है और आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा। यहां पर एक पूरा का पूरा ये डायलॉग बॉक्स है, इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स, जहां से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को सेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करते हैं मेल मर्ज के बारे में, जो हमारी इस यूनिट का लास्ट सेशन है और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्लास 9th में भी ये सेशन आया था लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ में, 10th में इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। यहां पर सिंपल मेल मर्ज ओपन ऑफिस राइटर से आप कैसे कर सकते हैं। मेल मर्ज एक ऐसी फीचर जिसपे आप एक ही मैसेज को अलग अलग यूजर्स पर एक ही बार में, यानी कि वन टाइम पे ही आपने एक रेसिपिएंट लिस्ट बनाई, आपने लोगों की लिस्ट तैयार की और जिन लोगों को वो मैसेज भेजना है वो एक बार टाइप किया और मल्टीपल लोगों को एक साथ वो मैसेज आपने ट्रांसमिट कर दिया। ये फीचर है आपकी मेल मर्ज फीचर। इसे आप लेटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप एनवलप पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसे आप किसी स्टिकर बनाने पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पांचों सेशंस को देखने के बाद हमारे ध्यान में आता है कि हमने किस तरीके से स्टाइल को अप्लाई करना है ये सीखा है इस यूनिट के अंदर। किस तरीके से हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, उसके साथ एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या उसके बाद में हम किस तरीके से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट अपनी बना सकते हैं,
किसी तरीके से हम बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ में टेबल ऑफ कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं, उसको डिसाइड करके बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा टास्क को इजी कर देता है। और लास्ट में मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट, मेल मर्ज के साथ में हम किस तरीके से अलग अलग डेटाबेस का यूज करके डेटा को स्टोर करके अपने मैसेज के साथ में मर्ज करना सीखते हैं। तो ये पांचों सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई ने भी काफी कुछ सोच समझ के हमारे लिए 10th क्लास में ये रखे हुए हैं कॉन्सेप्ट। तो आपको ये क्विक रिवीजन सेशन में हमने केवल इतना बताने की कोशिश की है। यहां पर मैं केवल पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता इस यूनिट की, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए काफी बड़ा टाइम जाने वाला है और वो टाइम आपके पास अभी है और उस टाइम को कंज्यूम करना है तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर एक सेशन का प्रैक्टिकल लिंक दिया हुआ है, प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है कि आप कैसे उस काम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर यूनिट को लेकर के, जैसे ये यूनिट 1 है और इसमें ये 5 सेशन है, इन पांचों सेशन में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस भी हमने प्रोवाइड कराए हैं। बोर्ड एग्जाम हमारे पास में है तो प्रैक्टिकल की जो फाइल आपको बनानी है उसके लिए भी हमने एक प्रैक्टिकल फाइल सजेस्ट की है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके अपने लिए बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप सब मेहनत से पढ़िए और जहां कहीं डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके पूछिए, अपने टीचर्स से पूछिए और अपने ऊपर भी विश्वास कीजिए। जब आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे तो एग्जाम पर भी आपका फोकस अच्छा होगा और खुद को भी आप कॉन्फिडेंट और बहुत प्राउड फील करेंगे।